हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बुक ट्रेल्स। आज की हमारी प्रेरणादायक कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि कुछ भी असंभव नहीं को दर्शाती है। ये घटना 1958 में यूरोप के लग्जमबर्ग में घटी, जब यूरोप के लग्जमबर्ग रेडियो स्टेशन से एक चुनौती पूरे विश्व भर को दी गई। वो चुनौती थी कि एक 3 टन यानी 3000 केजी के बड़े से आइस के टुकड़े को एक कोने से दुनिया के उठाकर दूसरे कोने तक लेकर जाना था। और सिर्फ लेकर ही नहीं जाना था, ये काफ़ी दूर लेकर जाना था और इसके लिए बहुत ही सख्त किस्म की शराइत थी जिनको मानना और पूरा करना ज़रूरी था इस चुनौती को पूरा करने के लिए। लेकिन किसने ये चुनौती को पूरा किया और क्या हुआ, इसको देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस कहानी को, हमारी आज की इस वीडियो को। हम बात कर रहे हैं 1958 लग्जमबर्ग की, यानी 1958 लग्जमबर्ग। 1958 में लग्जमबर्ग रेडियो स्टेशन से एक चुनौती पूरे विश्व भर के लिए दी जाती है कि एक महान हिमखंड को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लेकर जाना है और इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन इसको ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हैं। सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ये 3 टन यानी 3000 किलोग्राम का है और इसको जहाँ से लेकर जाना है वो नॉर्वे का एक शहर है मोरियाना, और जहाँ तक इसको लेकर जाना है वो है अफ्रीका का एक शहर लिब्रेविल। और इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, 8500 किलोमीटर है। वाह, 8500 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबा फासला है। इसको तय करने के लिए लगभग 28 दिन लगेंगे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो इसमें है वो यह है, इन 8500 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर का जो रास्ता है वो एक रेगिस्तान में से होकर गुजरता है। यानी वहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है, यानी कोई चांस ही नहीं है कि ये इस बर्फ़ को हम बिना पिघलाए इस रास्ते से गुजार कर लेके जा सकें। इस चुनौती की घोषणा के कुछ महीनों तक बिल्कुल खामोशी रही। किसी ने भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक से बर्जन आत्विक नामी एक व्यक्ति ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। बर्जन आत्विक का ताल्लुक एक नॉर्वे की इंसुलिन कंपनी से था। वो इस कंपनी के प्रबंध निदेशक थे और उनका ये मानना था कि वो इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। इस बर्फ़ के टुकड़े को बिना पिघलाए, बिना रेफ्रिजरेटर के जिस जगह बोला जा रहा है वहाँ तक वो लेकर जा सकते हैं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए रेडियो लक्समबर्ग ने जिस धनराशि यानी प्राइस मनी का फैसला किया वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि इस काम को किया जाना असंभव है और कोई भी इसको नहीं कर सकेगा। इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी धनराशि का ऐलान किया। उन्होंने ये बोला कि इसको ले जाने के लिए 1 किलोग्राम के लिए $16,000 $16,000 दिए जाएंगे, जो कि 3000 किलोग्राम के $48,000 मिलियन बनते हैं, 48,000 मिलियन डॉलर। अब हम बात करते हैं इस चुनौती के लिए रखी गई शर्तों की। रेडियो लक्समबर्ग ने इस चुनौती के लिए टोटल 3 शर्तें रखी, जिसमें से पहली शर्त ये थी कि इस बर्फ़ के टुकड़े को एक बड़े बर्फ़ के टुकड़े की तरह ही लेकर जाया जाएगा, इसको आप छोटे टुकड़ों में नहीं लेकर जा सकते हैं। दूसरी शर्त ये थी कि इसको ले जाने के लिए सड़क का रास्ता इस्तेमाल किया जाएगा, ज़मीन के थ्रू इसको लेके जाएंगे, आप इसको बाय एयर या बाय सी नहीं लेकर जा सकते हैं। तीसरी शर्त ये थी, जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, कि इस बर्फ़ के टुकड़े को ले जाने के लिए किसी भी रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बगैर रेफ्रिजरेटर के एक बर्फ़ के टुकड़े को इतनी दूरी तक लेकर जाना 8500 किलोमीटर, जबकि इस 8500 किलोमीटर में से 2500 किलोमीटर एक रेगिस्तान से गुजर रहा है, जहाँ का तापमान 50 डिग्री से भी ज़्यादा है, बिल्कुल असंभव लगता है। अब अगले पड़ाव में एक महान हिमखंड से एक बड़े बर्फ़ के ब्लॉक को काटा जाना था और फिर उसको कंटेनर ट्रक में लोड किया जाना था। तो इसके लिए एक हेलीकॉप्टर की सहायता ली गई और 3 टन वज़न के या 3000 किलोग्राम के एक बड़े बर्फ़ के ब्लॉक को काटा गया और उसको कंटेनर ट्रक में लोड किया गया। लोड करने के बाद उसको नात्विक की कंपनी की इंसुलिन के साथ अच्छे से कवर कर दिया गया। अच्छे से कवर करने के बाद इस लंबी यात्रा की शुरुआत होती है। शुरू में तो ये यात्रा बहुत आसान लग रही थी, क्योंकि यूरोप में बहुत ठंड थी और बर्फ़ के पिघलने का कोई भी डर नहीं था। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते की दूरी तय की जाती है, उसके बाद इसके
आगे रास्ते में सड़क ना होने की वजह से एक नई कठिनाई का सामना है। उसके लिए उन्होंने जहाज़ और एक क्रेन की हेल्प ली और उस ट्रक को, कंटेनर ट्रक को वहाँ से उठाकर जहाँ तक अब आगे अफ्रीका के रेगिस्तान में एंटर हो रहे हैं वहाँ तक ले जाया गया। रेगिस्तान में एंटर होने के बाद एक नई चुनौती का सामना था और वो चुनौती थी वहाँ पर हद से ज़्यादा बढ़ गया तापमान। ऐसा लगता था कि इस बर्फ़ को बगैर पिघलाए आगे लेकर जाना असंभव है, बिना पिघलाए ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ना सिर्फ ये कि वहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन क्योंकि रेगिस्तान में सड़क भी नहीं थी, उसकी वजह से ट्रक का आगे जाना और तेज़ी से दूरी को तय करना बिल्कुल असंभव था। बार बार कितनी जगहों पर ट्रक के पहिए रेत में धंस जाते थे और फिर उन पहियों को रेत से निकालने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और इसी वजह से ट्रक को बहुत ही धीमी गति से अपनी दूरी को आगे तय करना पड़ता था। इन कठिनाइयों के बाद बिलाखिर ट्रक जो है वो अपने जहाँ पर उसको पहुँचना था, अपनी उस मंजिल तक पहुँचता है, अफ्रीका में एंटर होता है और वहाँ पर जो उसका शहर था वहाँ पर पहुँचने के बाद जब इस ट्रक को खोला गया ताकि देखा जाए कि अंदर बर्फ़ की क्या स्थिति है, तो सब देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि बर्फ़ वैसी की वैसी ही थी। उसके अंदर टोटल उसके वज़न से, जब से उन्होंने वो सफ़र को स्टार्ट किया, जब से उस दूरी को तय करने अपनी आखिरी मंजिल तक पहुँचने तक, उसके वज़न में, टोटल वज़न में केवल 11% ही कमी आई थी, जो कि बहुत ही एक असंभव बात लगती थी। अब नात्विक ने इस चुनौती को स्वीकार किया, जबकि रेडियो लक्ज़मबर्ग ने इस चुनौती को वापस ले लिया था, लेकिन नात्विक ने हार नहीं मानी और उन्होंने इसको कर दिखाया। और अब वहाँ तक पहुँचने के बाद अफ्रीका के स्थानीय लोगों ने पहली बार एक बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े को देखा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी उनके लिए और बहुत दिलचस्प बात थी। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए और हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। बेल के आइकॉन को प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आइंदा आने वाली हमारी जो बाकी वीडियोस हैं वो आप आराम से देख सकें और आपको पहले से उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। और हम इसी तरह से अपनी और वीडियोस बनाते रहेंगे और आई होप कि आप लोगों को हमारी आने वाली वीडियोस भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बुक ट्रेल्स।